एक समय की बात है। एक वृद्ध साधु जो वर्षों से तपस्या और ध्यान में लीन थे, हर सुबह एक तालाब के किनारे ध्यान किया करता थे। उसका जीवन बेहद सरल था। भिक्षा पर ही उनकी गुजारा होता था और गांव में सभी उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक दिन साधु जब तालाब पर ध्यान कर रहा थे, तभी वहां एक सुंदर महिला आई। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि साधु का ध्यान विचलित हो गया। महिला ने साधु को प्रणाम किया और बोली, महात्मा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। साधु पहले तो संकोच में थे, परंतु महिला की नम्रता और सेवा की भावना देखकर उसने उसे सेवा करने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक महिला साधु की सेवा करती रही। उसके लिए भोजन बनाती, पानी भरती और उसके आराम का पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे साधु को महिला के प्रति एक अजीब सा मोह होने लगा। वह उसकी सुंदरता और सेवा से आकर्षित हो गया था, जिससे उसका मन विचलित होने लगा। एक दिन महिला ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ। साधु ने कहा, बेटी, मांगो जो चाहती हो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सेवा करते करते मेरा मन आपके प्रति आसक्त हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। यह सुनकर साधु स्तब्ध रह गया। मैं इस बंधन में नहीं बंध सकता। क्यों कि एक साधु का जीवन त्याग और संयम का होता है और वह इस बंधन में नहीं बंध सकता। तभी महिला जोर से हंसने लगी और धीरे धीरे उसकी असली पहचान सामने आई। वह महिला नहीं बल्कि एक योगिनी थी जो साधु के धैर्य और संकल्प की परीक्षा ले रही थी। योगिनी ने कहा, महात्मा, आपने इतने वर्षों की तपस्या से जो संयम और आत्मबल कमाया है, वह किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं फंसना चाहिए। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम्हारी यह परीक्षा सफल रही, पर ध्यान रहे, जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों से न हटे। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस दिन से यह निश्चय कर लिया कि वह फिर कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों से विचलित नहीं होना चाहिए